अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रियल स्टेट के ऊपर हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत अजीब व गरीब किस्म के टैक्स लगा दिए हैं, जिससे लग यही रहा था कि रियल स्टेट जो इंडस्ट्री है या ये रियल स्टेट जो बरादरी है इसको बिल्कुल ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया है, जिसको इस्लामाबाद रियल स्टेट की जो मैनेजमेंट है यानी इनकी जो यूनियन है उसकी जो सदारत सरदार ताहिर साहब करते हैं। तो उनकी क़यादत में कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। तो इसकी तफसील में जाएंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि कोई भी हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, कल सरदार ताहिर साहब और जो इनके सेक्रेटरी हैं चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब, फिर जो साबका सदर थे इनके जनाब चौधरी रऊफ़ साहब, इन्होंने ना सिर्फ एक रैली निकाली बल्कि बहुत बड़ी तादाद यानी हज़ारों लाखों में आप अगर मजमा समझें तो ये हज़ारों में तो लाजम होगा, अगर लाखों में ना भी हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ना सिर्फ प्रोटेस्ट किया बल्कि सरदार ताहिर साहब जो कि सदर हैं रियल स्टेट बरादरी के, तो उन्होंने बाकायदा अपनी एक स्पीच भी की। उसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इस हकूमत के जो इस बजट में जो ये टैक्सेस लगाए गए थे उन्होंने उसको मुस्तरद किया। उनका ये कहना था कि ये जो बजट है ये एक्चुअली ब्यूरोक्रेट का बजट है, इससे गरीब को या छोटे तबके के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रियल स्टेट का कारोबार बंद करने का मकसद यही है कि कम से कम जो 45 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इस कारोबार से मुंसलिक हैं और चलती हैं उन सब को तबाह कर दिया जाए। यानी आप अंदाज़ा लगा लें, बिजली है, सीमेंट है, फिर इसी तरह गिनते जाएंगे तो यानी 45 के लगभग इंडस्ट्रीज़ बनती हैं जो रियल स्टेट का कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो उसके लिए उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि अगर हुकूमत ने ये अपना टैक्स वापस न लिया तो इसको हम तब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हुकूमत ये अपना टैक्स वापस नहीं लेती। तो थोड़ा मैं टैक्स की तफसील में जाऊँ। एक अगर हमारी पिछली वीडियो में आप जाएं तो हमने बाकायदा आपको बड़ी तरतीब से बताया था कि क्या क्या हुआ है। इसमें नाजरीन इन्होंने जो फाइलर था उस पर 1% था पहले टैक्स, तो अब इन्होंने बढ़ा के 2% कर दिया। इसी तरह नॉन फाइलर का 2% था तो उन्होंने बढ़ाकर 5% कर दिया। और भी काफ़ी सारे टैक्सेस हैं, यानी अगर आज आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है। अगर 2-3 दिन बाद अगर आप उसको बेच रहे हैं बजाय इसके कि वो यानी कि आपकी जायदाद बनती, फिर उसके ऊपर वही प्रोसेस उसी तरह के वो जो टैक्सेस हैं वो लगा दिए गए जो कि किसी सूरत रियल स्टेट बरादरी मानने को तैयार नहीं। नाज़रीन, रियल स्टेट का जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप गौर करें तो जब से ये रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स आए हैं इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बेहद खूबसूरत बना दिया है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आप देखें कि जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं जो बिल्कुल फ़ाल तरीके से काम कर रही हैं और डिलीवर कर रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसके अंदर ना सिर्फ इजाफ़ा किया बल्कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत बेहतर हो गया। फिर इससे रोज़गार बहुत बड़ा लोगों को मिला, यानी रोज़गार भी बढ़ गया। तो इसलिए रियल स्टेट ही वो वाहद, मैंने तो पिछली अपनी वीडियो में यहाँ तक भी कहा था कि ये कमाऊ पुत्र है, इसको बजाय के फैसिलिटेट करने के आप इसके ऊपर अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ या कोई और चीज़ें लगाएंगे तो फिर ये किस तरह डिलीवर कर पाएंगे, आपको किस तरह 100% रिजल्ट देंगे जिससे ख़जाने के अंदर इजाफा हो। और मैं आज आपको नाज़रीन बता दूँ कि जब ये ट्रांसफ़र फाइल्स होती हैं तो मेरे ख़्याल में ये कम्युनिटी पूरा टैक्स दे रही है। बाकी हम पाकिस्तानी हैं, चोर रास्ते तो हर बंदे के पास होते हैं, लेकिन रियल स्टेट बरादरी की वजह से हमारे ख़जाने के अंदर बहुत इजाफा होता है। हुकूमत पाकिस्तान को जल्दबाजी के अंदर कुछ ऐसे फ़ैसले नहीं करने चाहिए जिससे बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हो। मुल्क पहले जो क्राइसिस के अंदर चल रहा है, अगर एक ये शोबा फ़ाल तरीके से चल रहा है और कुछ जनरेट करके कुछ कमा के आपको दे रहा है तो इनके ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ
नहीं लगानी चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। उसके अलावा जो रियल स्टेट या एजेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सरदार ताहिर महमूद हैं, उन्होंने भी बड़े क्लियर अल्फाज में गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि हमारी इंडस्ट्री के साथ इस तरह सुतेले बेटे जैसा सलूक मत करें। हम आपको कमा कर दे रहे हैं, हमारी जो रियल स्टेट बरादरी है वो हर तरह का टैक्स पे करने के बाद आपको अपनी फाइलें या अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र करवाती है। तो इसके ऊपर इस तरह की पाबंदियां न लगाएं कि इन्वेस्टर भाग जाए, अब बल्कि इसको तो इतनी सहूलतें दें कि जो इन्वेस्टर है वो बिला खौफ व ख़तर भागता हुआ इस बिज़नेस की तरफ आए। तो बहरहाल उन्होंने कल एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है। अब देखते हैं उनका ये एहतजाज आगे चलता है या हुकूमती ऐवानों तक उनकी आवाज़ पहुंचती है। हम भी उनकी आवाज़ बन रहे हैं, हमने उनकी आवाज़ को पहुंचाने की ऐवान तक जो उनके अल्फाज है उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह कि हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लाएंगे, क्योंकि रियल स्टेट एजेंट्स जो हैं वो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो उनका इसरार भी था कि इस पर आप बात करें। हम तो शुरू से बात जनाब कर रहे हैं, पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियोस की है, आप हमारे नाज़रीन ने देखा है। रियल स्टेट के ऊपर हम बात करते हैं, चूँकि आप लोग एक बेहतरीन कारोबार करके गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं, तो हम आपके ऊपर बात क्यों नहीं करेंगे। तो मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।